एक क्वेश्चन ना मतलब सबके मन में जो है ना ये आता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछता है कि वाई शुड आई हायर यू, मुझे आपको क्यों हायर करना चाहिए, है ना। देखो, ये जो जवाब है ना, इसी में समझ लो आपका सारा इंटरव्यू है, सारा खेल जो है ना इसी में आपका हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना तो मैं सिर्फ बैंक के फेवर में ही बोलता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है आपके पर्सनल लाइफ से कुछ ये हो, क्योंकि कई बार आपसे मतलब इस तरह से भी पूछा जाता है ना कि आप आए हैं तो बाहर बहुत सारा मतलब कैंडिडेट था, लेकिन आप ही स्पेशल क्यों। देखो, आप यहाँ पे एज द पीओ वाले रोल के लिए जा रहे हो, ठीक है। आप सबसे पहला बात तो आप ना ये बात अपने मन से निकाल दो कि आप ना मतलब बैंक ज्वाइन करने के बाद जो है ना पीओ वाला काम करोगे। देखो, बैंकिंग का तो नॉलेज आपके अंदर होना ही चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि सर मेरा जो है ना, आप हमको इसलिए सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं बैंक ज्वाइन नहीं किया हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है उसके बाद, लेकिन बैंकिंग वाला जो आदत है ना, ठीक है, मतलब बैंक का जो काम होता है ना वो वाला जो आदत है, हैबिट है ना, ये मेरे अंदर पहले से ही है। कैसे है पहले से? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है ना शुरू से ही बैंकिंग सेक्टर में रहा है। उसको पता है झूठ बोल रहा है, लेकिन आप बोलो, जो सुनना चाह रहा है ना आपको वो सुनाना है। हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि आप ऐसे बोल सकते हो ना कि मेरा आदत है लोगों का हेल्प करना, खास करके उन लोगों को जिनको लोन वगैरह लेना होता है, ठीक है, या फिर बैंकिंग टर्म कुछ कुछ समझ में नहीं मतलब आता है। उन सबको मैं हेल्प अभी भी करता हूँ जब भी मैं गांव जाता हूँ, ठीक है, या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ आस पास में अगर मतलब सारे लोगों को पता है कि हाँ ये हेल्प करता है तो लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, और मैं उनको सही गाइडेंस देता हूँ। तो आपको बोल सकता है कि आप तो उसी तरह टाइप का कुछ क्यों नहीं कंसल्टेटर बन जाते हो। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी जब हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं तो बैंक मतलब इंस्टीट्यूशन जो है ना ज्वाइन करने के बाद भी हम इसको जारी रख सकते हैं एकदम, और एकदम मेरे पास और ज़्यादा पावर आ जाएगा, है ना। और मैं लोगों का भलाई हेल्प अच्छा से कर पाऊँगा। देखो, यहाँ पे बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। मेरा मेन मोटो ये है कि जो बैंक का काम है, ठीक है, जो पीओ का काम है, आपको हो सकता है कई बार लोन रिकवरी के लिए जाना पड़ता है, लोन देने बांटने के लिए जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप तो अब पहले से बांट नहीं रहे, लेकिन लोगों को आप लोन जरूर दिवा रहे हो, ठीक है, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेकर के। लोगों को समझ भी नहीं आता है, कई बार उसके साथ फ्रॉड भी कर लिया जाता है। तो इस सब में मैं अवेयरनेस भी फैलाता हूँ सर, ठीक है। मतलब सब कुछ एकदम आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा तो होगा, लेकिन आपका जवाब है ना इस तरह से होना चाहिए, मैं ये सारा काम जो है ना पहले से करते आ रहा हूँ, और अगर जब मुझे पोजीशन मिल जाएगा तो मैं इसको और बेहतर से करूँगा, है ना। तो अगर इस तरह से आप बोलते हो ना तो सर इसलिए मुझे आप हायर कर सकते हो। तब यहाँ पे देखो होता क्या है ना, आप इंटरव्यूअर का अगर हम रहेंगे ना, आप खुद रहोगे तब सोचो अरे बंदे में दम है। मतलब बंदा ये नहीं है कि हाँ यहाँ आने के बाद सब कुछ सीखेगा। जिसका इंटरेस्ट जो है ना ये इसका पहले से ही, जैसे आईएएस का तैयारी करने जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आईएएस बनता है। वो ना डे वन से ही बन जाता है। उसको पता होता है कि आईएएस बनने के बाद हमको क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। वो डे वन से लोगों का हेल्प करना, जांचना, सुनना, करना वो पहले से ही कर देता है। सेम काम सर एज द बैंकर के रूप में हम पहले से ही करते आ रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बोलोगे ना तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा। सर आप इसलिए मुझे आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर मेरे डीएनए में आ गया है। उसको पता है आप ऐसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आप ना ऐसे जवाब दे सकते हो। ऐसे अगर दे मत जवाब दोगे ना, इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, है ना। कोई भी नेक्स्ट और क्वेश्चन होगा ना तो आप बताना। मैं ये चीज़ कहीं लिखा नहीं होता है ना। ये एज द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में ना आप देखोगे ना
तो आपको ये सब पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।